अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद नजम अब्बास, एमडी अज़ान ट्रैवल एंड टूरिज़म एंड लाइफ लैंड वीज़ा कंसल्ट एजुकेशनल डिंगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस बारे में है जो तुर्क साइप्रस और ग्रीस साइप्रस, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को कि पहले भी एक दो लोगों ने पूछा था, तो अभी भी कि यही कि हमने मेरे पास तुर्की का वीज़ा है कि मैं तुर्क साइप्रस जा सकता हूँ, या मैं अगर तुर्क साइप्रस का वर्क परमिट ले लूँ तो क्या मैं तुर्की में जाके काम कर सकता हूँ। तो भाईजान बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं, अलग-अलग कंट्री कह सकते हैं। कंट्री तो एक ही है, मतलब उसकी अलग-अलग स्टेट बन जाती है ना, जजीरा बन जाता है। ख़ास करके जो तुर्की है, असल जो कंट्री है वो तुर्की है, तुर्किश ज़ुबान है उसमें, तुर्की है। तो उसके साथ एक तुर्क साइप्रस भी उसे कहते हैं, फिर उसका एक आधा हिस्सा ग्रीस साइप्रस, ठीक है। मतलब वो भी जैसे इसमें ये एक वाहिद की कंट्री नहीं है, इसमें हमारे तो अपने पास भी मिसाल मौजूद है कि कश्मीर है। जैसे आधा कश्मीर पाकिस्तान के साथ है, आधा इंडिया के साथ है, ठीक है। इस तरह वो, लेकिन वो ख़ुद को एक अलग कंट्री समझते हैं। जैसे कश्मीर वाले वो कहते हैं कि हमारा एक अलग कंट्री है, लेकिन आधे में हुकूमत पाकिस्तान की है, करेंसी पाकिस्तान की चलती है। तो आधे में जैसे मकबूज़ है कश्मीर है, वो जैसे इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो इसी हिसाब से तुर्क साइप्रस है, वो भी दो है। आधा जो तुर्की के साथ है उसमें वो तुर्की का ही हुकूमत चलती है, लीरा है। तो एक तो बंदे ने एक डिमांड आई थी, तो उसमें वो डॉलर में सैलरी देते हैं। तो ये कुछ उससे फिर आगे लोग समझते हैं कि लो जी ये डॉलर में सैलरी, उधर तो लीरा चलता है। भाई मेरे, जो जिस कंट्री की कंपनी होती है, मतलब लाइक एक अमेरिकन कंपनी है, वो आके आपको डॉलर में सैलरी दे सकती है, जो एग्रीमेंट करती है। अगर आप वो बेशक तुर्की में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, तो वो डॉलर में ही आपको एक एग्रीमेंट करेगी। बेशक आपको जो सैलरी मिलेगी वो पाकिस्तानी रुपये में मिल जाएगी या उधर के लीरा में मिल जाएगी, लेकिन वो इक्वल टू जो आपका हमारा उधर वो डील हो जाता है उसके हिसाब में होती है, ठीक है। तो वो तो एक अलग टॉपिक है कि जॉब्स वगैरह का। तो लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपने तुर्क साइप्रस जाना है तो आपने जो बनाना है, जो करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, तो उस पर आपने तुर्क साइप्रस लिखवाना है, ठीक है। तो अगर आपने तुर्की जाना है तो आपने उस पर तुर्की लिखवाना है, ठीक है। ग्रीस साइप्रस का तो वैसे भी नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन, बहुत कम लोग जाते हैं। हाँ, अगर आपने ग्रीस साइप्रस एंट्री करनी है तो आपको तुर्क साइप्रस का वीज़ा लेना पड़ेगा, आगे जाके आप उस ग्रीस साइप्रस में इंटर हो जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन है उसमें स्टडी, लेकिन स्टडी की अगर वाइज आप बात करें तो स्टडी का भी काम चल रहा है, वो आप तुर्की का भी कर सकते हैं, तुर्क साइप्रस का कर सकते हैं, ग्रीस साइप्रस का भी कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में ये बात है कि अगर आपने वो जो करैक्टर सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो वो आपने इसी तरह अपने आपने जिस कंट्री जाना है तो आप उसका नाम लिखवाया करें जब आप करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं। एफआरसी होती है, एफआरसी चल जाती है सबके लिए, वो एक ही होती है, लेकिन उसमें वो जो एप्लीकेट नेम होता है ना, उसको आप फॉलो किया करें। अगर आपका वीज़ा है तो आपने जाके नैदरा वालों को वो डॉक्यूमेंट्स दे के एप्लीकेट नेम में अपना नाम लिखवाना है, तो ही आपका वो एफआरसी आपके जो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच हो सकता है। आप वाला एफआरसी दूसरे बंदे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी सेम इसी तरह मेरे पास एक जो तुर्क साइप्रस है, वो ऑलरेडी आपको पहले भी बताया कि फूड पैकिंग में है, उसमें भी एक डिमांड है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान या पंजाब में मैं ही काम करता हूँ, माशाल्लाह मुझसे भी सीनियर लोग हैं, काफ़ी हैं, वो भी काम करते हैं। तो उनके पास जो डिमांड्स वगैरह आती रहती हैं, तो वो बताते हैं कि ये आपकी कितने डॉलर सैलरी है। ये जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें डॉलर को ही पीओडी दी जाती है। मतलब हम अपनी करेंसी को, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी भी मुल्क में विज़िट पे जाता हूँ तो मैं अपने पैसे साथ लेके नहीं जाऊँगा, ठीक है। या तो उस कंट्री का जो मुतलका कंट्री है उसकी करेंसी होनी चाहिए मेरे पास। अगर मैं यूएई जा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल तो मेरे पास दिरहम होने चाहिए। अगर मैं मलेशिया जा रहा हूँ तो मेरे पास रिंगट होने चाहिए। लेकिन अगर वो चीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वक्ती तौर पे शॉर्टेज हो जाती है, तो उसका मुतबादल हाल यही है कि डॉलर लिए जाएँ, क्योंकि डॉलर हर कंट्री के लिए चल जाते हैं, वो एक इंटरनेशनल मार्केट बन जाती है ना। तो इसलिए आपने जब कहीं भी ट्रैवल करना है तो कोशिश करें तो या तो मुतलका उसकी जो करेंसी आपको मिल जाए तो वो बेस्ट ऑप्शन है।
तो असल में प्रॉब्लम ये होती है कि $1000 अगर हमने लेना है तो वो 1000 10 नोट ये हम पॉकेट में रख सकते हैं, ईज़िली शो भी करवा सकते हैं, लो जी ये हमारे पास $1000 है। लेकिन अगर हम $1000 के वो लीरे बनवाएंगे, जो भी तुर्की की मैं बात कर रहा था, वो तो फिर इतने ज़्यादा बन जाएंगे ना, इसलिए उसका मुतबादल हाल जो है वो डॉलर ही है। अगर आपने कोई शो मनी करनी है तो वो आप डॉलर में लेके जिया जाए। हाँ, अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं, अभी तुर्की की एक डिमांड आई हुई है, स्टील फिक्सर है, उनको चाहिए, अच्छी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, तो सरिया का काम करते हैं वो। तो उसमें उन्होंने जो सैलरी एग्रीमेंट किया हुआ है 600-700 वो डॉलर लिखा हुआ है, तो उसमें भी फिर काफ़ी लोग बोलते हैं लो जी लीरा चलता है। आप हर बंदा अपने माइंड के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से कमेंट्स करता है, क्योंकि ये जो टिकटॉक है आजकल बिल्कुल पैकेजेस फ्री हैं, वो हर कोई चला रहा है, बस देखते जाओ। कुछ इंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, कुछ फिर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो लोग जॉब बेबल हैं, जिनको चाहिए कि कोई वीज़ा, तो वो कोशिश करते हैं कि जैसे मेरी वेब है, मेरा चैनल है, इसी तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा चैनल है, फिर उसमें वो इन्फॉर्मेशन सर्च करते रहते हैं, ठीक है। और जो तो एक जनरली जिन लोगों का एक माइंड होता है, जिनको पता होता है कि ये जो बात कर रहे हैं ये किस टॉपिक पे कर रहे हैं, वो तो समझ जाएगा कि हाँ जी डॉलर चलते हैं, लीरा एक कंट्री का है, लेकिन उस लीरे में जाके भी आपको डॉलर में चलेंगे। लेकिन जो लोग बस वो एंटरटेनमेंट के हट के वो एक आ जाएगी वो वक्ती 2 सेकंड के 30 सेकंड सुनेंगे, वो नीचे कमेंट्स, लो जी ये फेक है, ये झूठ है, ये फलां है। ओ भाई मेरे, आप सॉन्ग ही सुना करो, ठीक है, आपका ये वाला काम नहीं है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो अपनी फील्ड में एक क्या कम से कम 10 लोगों को फॉलो करें। और मैं ख़ुद कहूँगा आपने जिस कंट्री जाना है आप उसका सर्च करें, उसकी करेंसी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें जॉब के ऑप्शन कितने हैं, उसमें मतलब उसके लॉ कैसे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसके लॉ को फॉलो करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बादशाही हुकूमत है ना, हर बंदे बादशाह है, ठीक है, लेकिन दूसरे कंट्रियों में नहीं है। उधर आपको हर कानून फॉलो करना पड़ेगा, सफाई का, क्लीनिंग का, लड़ाई का, चोरी का सज़ाएँ मिलती हैं, इवन कि हर जगह CCTV कैमरे हैं। इधर तो 100 मील चलते जाओ कोई चीज़ नहीं है, बंदा गुम गया, गाड़ी लग गई, कोई पता नहीं है। उधर तो वो एक चीज़ रिकॉर्डेड है। यानी कि आपने अगर किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप उसके जो लागू हैं ना, कानून लॉ हैं, आप उनको फॉलो करें। लाइक मेन जो हो जाते हैं रोड, ठीक है, रोड पे क्या चीज़ें कैसे कैमरे, अगर आपने ड्राइविंग करनी है तो अगर आपने दूसरी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में चले जाते हैं तो उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी है, हेलमेट पहनते हैं, ग्लव्स हैं, शूज़ हैं, यूनिफॉर्म होता है उनका। उन लोगों के लिए इंसान की बहुत कीमत है। अगर किसी भी मुल्क में इंसान की कीमत नहीं है तो वो पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे बस जी लेबर वाला भी वैसे ही चला रहा है, वो बिजली सही करने वाला इलेक्ट्रिशियन भी बस वैसे प्लास पकड़ा, तारें लगाई, शुरू कर दिया। वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है। कुछ भी करो कानून के साथ करो। तो अभी ये टॉपिक थोड़ा सा फिर बड़ा हो जाता है, तो शॉर्ट था कि जो तुर्क साइप्रस है वो एक लैद है। अगर आपके पास तुर्की का विज़िट वीज़ा है तो आप तुर्क साइप्रस नहीं जा सकते, और किसी भी मुल्क आपके पास अगर विज़िट वीज़ा है तो आप उस पर विज़िट हासिल नहीं कर सकते। यानी कि विज़िट हासिल करने के लिए आपको TRC कार्ड लेना पड़ता है, या उस कंट्री का मुतलका का आपके पास वर्क परमिट हो तभी। अभी फिर दूसरा ऑप्शन बन जाता है कि वो ट्रैवल हिस्ट्री, हमने उम्रा किया हुआ है, हम 4 साल 5 साल, मैंने आज वीडियो भी ऐड की है टिकटॉक पे भी, तो उसमें भी यही पूछा जाता है कि हमारे पास वर्क वीज़े हैं, कि हम तुर्की का वीज़ा ले सकते हैं। भाई वर्क वीज़े की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और तुर्की इतना आम नहीं है कि कोई भी फ्रेश पासपोर्ट देगा और ले लेगा, नहीं। आप अपने रिफ्यूज़ल को बचाने के लिए, अपनी कह सकते हैं कि लॉस से बचने के लिए तुर्की को आप दूसरे या तीसरे सेकंड में रखें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास 1 या 2 विज़िट वीज़ा की जो टूरिस्ट कंट्री हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तब आप जाके तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेश पासपोर्ट भी लगते हैं, फैमिली के साथ अप्लाई कर लें, गुड लक हो तो वीज़ा लग भी जाता है। तो दूसरा अगर वर्क परमिट लेने तो वर्क परमिट तुर्क साइप्रस का है सॉरी। तो दूसरा अब ये कि अगर आपने तुर्क साइप्रस से ग्रीस साइप्रस जाना है तो उस पर भी वो एक बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन
पाकिस्तान तो पाकिस्तानी मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, यूनान भी जाते हैं, ये चीज़ें वो क्रॉस हो जाती हैं, मतलब कुछ एजेंट्स वगैरह उधर भी बैठे होते हैं तो वो आपको उधर से क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है। तो मतलब आपने अगर तुर्की जाना है तो तुर्की का आप विज़िट वीज़ा ले सकते हैं, वर्क वीज़ा ले सकते हैं। तुर्क साइप्रस जाना है तो उधर का भी आप स्टडी वीज़ा भी ले सकते हैं, वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं। विज़िट तो बहुत कम मिलता है उसका। अगर आपने ग्रीस साइप्रस जाना है तो आप तुर्क साइप्रस से भी ग्रीस मूव हो सकते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं या जैसे भी एंट्री करवा के। लेकिन जब आप ग्रीस साइप्रस जाएंगे तो ग्रीस साइप्रस आपको वीज़ा नहीं देगा, वो आपको रिफ्यूजी स्टे देगा। सियासी पनाह भी कह सकते हैं, रिफ्यूजी स्टे भी कह देते हैं, सालम भी उसका एक वर्ड है, मतलब वो देता है। उसमें आप कुछ दिन कैंप जो होते हैं उनके, तो कैंप में भी वो फ्लैट ही होते हैं, ठीक है, कैंप में रखते हैं उसमें। उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है तो आपको वो एक कार्ड दे देते हैं, TRC कार्ड, टेम्परेरी कार्ड। उसमें आप उधर काम की आपकी इजाज़त होती है, लेकिन आप पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते उसमें। अगर आपने पाकिस्तान ट्रैवल करना है किसी भी कंट्री का जो आपको सालम दे रहा है, जैसे आप सालम काफ़ी ज़्यादा कंट्री दे रहे हैं अभी तो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आयरलैंड दे रहा है, इसका वो जो दे रहा है USA दे रहा है, जापान दे रहा है, ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तुर्क साइप्रस, ग्रीस साइप्रस दे रहा है। और ऑलरेडी मतलब जितने भी शेंजन कंट्री हैं वो आपको सालम मतलब रिफ्यूजी स्टे दे देते हैं। तो उस पर सिर्फ पाकिस्तान बंदा नहीं आ जाता जब तक आपको PR मतलब आपको जब परमानेंट कार्ड ना मिले तो उसमें थोड़ा सा वेट कर लें कि अगर आपने तुर्की जाना है तो तुर्की से भी बेस्ट ऑप्शन है तुर्क साइप्रस। अगर आपने जॉब के लिए जाना है, तो अगर आपने वैसे आगे के ही निकलना है, मूव करना है या कोई आपका कोई काम है तो आप उसमें फिर आप तुर्की जा सकते हैं। तो तुर्की से भी अगर एक बाई एयर जो सिस्टम है वो अज़रबैजान है, ठीक है, अज़रबैजान आप जा सकते हैं। अज़रबैजान से भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, तो बेस्ट वर्क है जॉब के लिए। तो इससे भी सबसे अच्छा यही है कि आपने जो शेंजन एंट्री के लिए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, ठीक है, लीगल तरीके से जाएं, इलीगल कोई काम ना करें, बराए मेहरबानी। आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, तो ज़िंदगी एक बार मिलती है, ठीक है। तो इसलिए पैसा अगर आपके पास है तो भाई वही पैसे हैं आप अपने पे लगाएं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। किसी भी यूरोप जाने के लिए 20-22 लाख तो आप देंगे, तो भाई उनमें से आप आधे मुल्क घूमें तो बाइज़्ज़त तरीके से आप इंटर हो सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले ये इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। और फिर वही बात कि जिधर भी जाएं लीगल जाएं। शुक्रिया।